सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए आप ही ले लीजिए पारुल जी, और तो कोई खास है नहीं। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, तेरा प्रेम हृदय में समाने लगा। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, तेरा प्रेम हृदय में समाने लगा। प्रभु लागी लगन, छोड़ जग के बंधन आया तेरी शरण, छोड़ जग के बंधन आया तेरी शरण, भाव श्रद्धा भक्ति का जगाने लगा। पाया मनुष्य जन्म अनमोल रतन, पाया मनुष्य जन्म अनमोल रतन, सत्य ज्ञान कर्मों का यह दिव्य भवन, मन का मंदिर इसमें सजाने लगा। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, तेरा प्रेम हृदय में समाने लगा। प्रभु लागी लगन, आत्मा मन बुद्धि जैसे खिले हैं सुमन, प्रभु देता महक जिसमें चंदन है मन, आत्मा बुद्धि मन जैसे खिले हैं सुमन, प्रभु देता महक इसमें जैसे चंदन, फूल चरणों में प्रभु के बिछाने लगा। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, तेरा प्रेम हृदय में समाने लगा। प्रभु लागी लगन, सत्य जप तप अहिंसा की दे दो अगन, इसके पालन में लागे तन मन एवं धन, सत्य जप अहिंसा की दे दो अगन, इसके पालन में लागे तन मन एवं धन, प्रेरणा शक्ति तुमसे मैं पाने लगा। प्रभु लागी लगन, गहरा सागर प्रभु दूर मंजिल मेरी, नाव मेरी सही पर दया है तेरी, गहरा सागर प्रभु दूर मंजिल मेरी, नाव मेरी सही पर दया है तेरी, मेरे मांझी में तुझको रिजाने लगा। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, तेरा प्रेम हृदय में समाने लगा। प्रभु लागी लगन हुआ तुझ में मगन, हुआ तुझ में मगन, हुआ तुझ में मगन।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। तो समय भी ऐसे हो चुका है, वक्ता 2 है, मुझे भी बोलना है और लीला बहन जी बोलेंगे, तो पहले मैं ले लेता हूँ। ओम गयस्वानो अमीवः वसुमित पुष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव सुमित्र सोमनो भव। ओम। परमपिता परमात्मा कवि है, क्रांतदर्शी है, तीनों तत्वों को यथार्थ रूप से जानता है। मतलब कि जो प्रकृति है, सत रज तम, उनको और उनसे बनाए हुआ यह संसार उसी ने बनाया है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसका पालन पोषण और विलीनीकरण भी वही करता है। इतना ही नहीं, आत्मा को, चराचर जगत को ठीक रूप से जानता है, वह कवि है। जिस प्रकार गौ होती है, जब उसका बछड़ा जन्म लेता है तो उसके आंचल से दूध स्रवित होने लगता है, उसका प्रेम उभरने लगता है और वो अपने बछड़े को वो मुंह लगाकर अपने आंचल की ओर ले जाता है और दुग्ध पान करवाता है। परमपिता परमात्मा भी हमारी माता है, गौ माता है। गौ का मतलब गाय तो होता ही है, वेद वाणी को भी गौ बोला जाता है, ब्राह्मण को भी गौ बोला जाता है, राष्ट्र को भी गौ बोला जाता है, प्रकाश का किरण को भी गौ बोला जाता है। तो परमात्मा गौ है, गाय है, पवित्र वाणी स्रवित करता है। केवल पवित्र वाणी नहीं, वह माँ है। तो अपना बच्चा भूखा ना रहे, पूरा का पूरा आनंद सुख उन्हें मिले, इस प्रकार से परमात्मा भी अपने आंचल से दूध, सुख, आनंद, उल्लास आदि स्रवित करता है। सत्र तम को उसका संगतिकरण करके अपने व्यवहार करने योग्य, सुख कल्याण प्राप्त करने योग्य, इस प्रकार का ये सूर्य, चंद्र, तारे, निहारिकाएं, पृथ्वी, जल, औषधि, फल, फ्रूट, सब कुछ वह परमात्मा हमारे लिए स्रवित करता है। यह उसका काव्य है। परमात्मा का काव्य मूल प्रकृति से यह स्थूल जगत, पंचभूतात्मक जगत को प्रस्तुत करना। परमात्मा का यह भी कार्य है, जो हमारा शरीर है, हमारी योनि है, सभी प्राणियों की जो योनि है, वह भी परमात्मा का काव्य है। काव्य छंदमय होता है, संगीतमय होता है, लयबद्ध होता है, वैज्ञानिक होता है, पूरा कल्याण करने वाला होता है। तो परमात्मा का यह काव्य संसार और हम सब, इतना ही नहीं, परमात्मा का काव्य वेद भी है, वह भी छंदमयी है, स्वरमयी है, संगीतमयी है, लयबद्ध है, मस्त करने वाला है। परमात्मा की कृति हर सार्थक होती है, कोई निरर्थक नहीं होती, कल्याण करने वाली ही होती है। नकामी, बेकार, बिन उपयोगी कोई भी चीज नहीं होती। तो परमात्मा का संगीत चारों ओर सभी प्राणी है, केवल एक मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह सुनता नहीं, प्रभु की आवाज, प्रभु का प्रेम स्नेह समझता नहीं है। पशु पक्षी उसका स्वागत करते हैं, आनंद विभोर होकर गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। हम गुनगुनाना भी भूल गए, गाना भी भूल गए, सहज अभिव्यक्त करना भी भूल गए, सहज बनना छोड़ दिया। परमात्मा कवि, क्रांतदर्शी, यथार्थ हमारे कर्मों को, हमारी चेष्टाओं को, पलक मात्र निमेष उन्मेष को भी जानने वाला है।
ऐसा परमात्मा सर्वकर्ता, सर्वहर्ता, तीनों लोगों, सभी लोगों को अपने में समाहित करना, जम्बे दद्मः, अपने जब्जे बोलते हैं, अपने आधार में, अपने स्वयं में समाहित कर देता है। जैसा सारा विश्व एक निडम है, परमात्मा इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि यह विश्व एक माला समान है। कहा गया है यजुर्वेद में, वेन तत्पश्यन् निहितम गुहा यत्र विश्वम भवत्य एक नीडम। परमात्मा इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि यह विश्व एक पक्षी का घोंसला समान है। इतना परमात्मा विशाल है, व्यापक है, फैला हुआ है, उसकी महिमा इतनी विशाल है। उसके गीत सभी गा रहे हैं। पर्वत ऊंचे उत्तुंग होकर वह भी परमात्मा की महिमा का गान कर रहा है। वृक्ष, वनस्पति, औषधि वह भी पूर्ण रूप से खिलकर आनंद व्यक्त कर रही है, संगीत गा रही है, संगीतमयी है, तालमयी है, सुरमयी है। वायु बहता है, वह भी सुर में। पानी का कलकत नाद बहता है, वह भी अपने सुर में है। पक्षी बोलते हैं, मोर थनगनाट करता है, वो सुर में गीत गा रहे हैं, परमात्मा का स्वागत कर रहे हैं। परमात्मा ने जो चारों ओर सृष्टि फैलाई उसका स्वागत अभिव्यक्त कर रहे हैं, गान करके, संगीत बजाकर, अभिव्यक्त होकर। तो वास्तव में जो गीत होते हैं, जो भजन होते हैं, जो सुर में होते हैं, वो परमात्मा के मिलन का द्वार होता है। संध्या मिलन का द्वार, परमात्मा मिलन का द्वार होता है। संध्या मतलब गीत, संध्या मतलब अपने भाव की अभिव्यक्ति जो शब्दों द्वारा, वाणी द्वारा करते हैं, वह है गीत। कोई कहे फरमाइश करो, चलो गीत गाओ, और गाया, तो फरमाइश वाला यह गीत नहीं है। हम पक्षी को कहे, हम कोयल को बोले चल तू गा, नहीं गाएगी। जब उसको बाहर आएगी, जब स्वाभाविक होगी, वो अंदर से वो रुक नहीं सकती, अपने आप को रोक नहीं सकती, वह गीत होता है जो अंदर से प्रकट होता है। जो गुनगुनाता है वह संगीत होता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास करना गलत नहीं है, लेकिन वो सहज गीत नहीं है। जो अंदर से उभरे वह गीत होता है। आनंद उल्लास होकर जो बोला जाता है, कहा जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, वह संगीत होता है, वह गीत होता है, वह प्रभु मिलन का द्वार होता है। ऐसे देखो तो गीत होता है ना, जब सत्य होता है, सत्य को वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, या तो शब्दों को सुशोभन द्वारा जब अभिव्यक्त किया जाता है, वह पूरा सत्य नहीं रहता। सत्य वही होता है जो ले लिया, जो अनुभव कर लिया, वही सत्य होता है। वही वास्तव में संगीत होता है, जो निशब्द होता है। निशब्द होना ही समाधि है। संध्या गाते जाए, मन से विचारते जाए, बुद्धि से उसका विवेक करते जाए, सोचते जाए और निर्णय के स्तर पर आ जाए, फिर व्यवहार में उतरे, यह संगीत नहीं है। क्रम हो सकता है संगीत में जाने का, द्वार ये हो सकता है, लेकिन पूरा संगीत अर्थात पूरी समाधि यह नहीं है। जब समाधि लग जाती है, मस्ती हो जाती है, सब कुछ अपने आप को खो जाना ही समाधि है। अपने को भी भूल जाना कि मैं संध्या कर रहा हूं, मैं मजा ले रहा हूं, ऐसा भी यदि सोचा तो वह समाधि नहीं है, वह परमात्मा का गीत नहीं है, वह संगीत नहीं है, वह परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं है। अपने आप को खो जाना। हम अब तक गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, परमात्मा को कृतज्ञ होकर धन्यवाद करते हैं, यह संगीत था, सामान्य संगीत था। लेकिन जब मिल गए तब संगीत बंद, वाणी चुप हो जाती है, मन सोचना बंद कर देता है, बुद्धि निर्णय लेना बंद करता है, अभ्यास करना बंद, सब कुछ बंद। जब सब कुछ बंद हो जाए, हम खो जाए, मैं हूं वह भी विस्मृत हो जाए, तब वो समाधि है। तब परमात्मा और मैं अलग नहीं होते,
एक ही, बस आप ही आप है। पूर्ण समर्पण, अपने आप को खो देना, वही समाधि है। तो परमात्मा कहाँ है? वे न तत्, जो विद्वान लोग हैं, जो वे न है, अर्थात वेदवाणी को जानने वाले हैं। वेदवाणी अर्थात केवल शब्द ज्ञान नहीं, लेकिन ये भी वेदवाणी है, चारों ओर फैली है। यह भी वेदवाणी है, जो हमारा शरीर है उसको जानते हैं। कैसा लय से यह हृदय धड़क रहा है, कैसे किडनी काम कर रही है, कैसे हर बूंद आगे बढ़ रही है, हृदय साफ करके ऊपर भेज रहा है। हर नाड़ी प्रश्न नाड़ी में एक और कचरा साफ हो रहा है, एक और लहू बन रहा है, एक बार ऊर्जा मिल रहा है, एक बार पचन क्रिया होती है। ये सारे के सारे सब ताल से ताल मिला रहा है, संगतिकरण करके हमें सुख दे रहे, कल्याणमयी। ये संगीत है, यह गीत है, यह परमात्मा का यह भजन है। वास्तव में जो कुदरत कर रहा है उसके ताल में ताल मिलाना है, उसके सुर में सुर पुराना है। तो हम भी संगीतमय बने और हम निशब्द हो जाए। हम आहत करते हैं, अर्थात गीत गाते हैं, बोलते हैं, शब्दोच्चार करते हैं। यह मिलन का द्वार हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति निशब्द होती है। खो जाए, चुप हो जाए, कुछ मत सोचे, मस्ती में रहे, बहुत अच्छा लगा, ऐसा फिर मिले तो। यदि ये विचार आया तो हम समाधि से बाहर निकल गए, ऐसा समझना चाहिए। तो परमात्मा कैसा है वो हम सोचते रहे और उसकी महिमा का गान करते रहे, तो एक शब्द एक स्थिति ऐसी भी आएगी, संध्या के समय, ध्यान के समय, उपासना के समय, हम सब कुछ भूल जाएंगे, बोलना भी बंद हो जाएंगे, चुप, कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहे, डूब जाए। यही समाधि है, यही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, स्वयं को भूल जाना। एक बार अकबर तानसेन को बहुत अच्छा तानसेन गा रहे थे, सुन रहे थे, बहुत सारे पैसे सरफिया दी, खुश हो गए। फिर क्या, तेरा जैसा तो कोई नहीं है, इतना बढ़िया गाता है, आजकल मैंने जिंदगी में पहली बार में सुना है। कि तानसेन बोलते हैं, मैं जो मेरे गुरु है उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं वास्तव में। अच्छा, क्या बात है, तो चलो हम हरिदास जी आपके जो गुरु है उनको हम मिलने के जाए, हम सुनेंगे, उनका गीत सुनेंगे, बहुत सारे हम पैसा देंगे, धन देंगे, जो मांगेंगे वो देंगे, मुझे ले चलो। तो तानसेन बोलता है, नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप कहोगे गाओ तो वो नहीं गाएंगे। चाहे आप कितना भी पैसा दो, आप अपना पूरा राज्य भी क्यों न दो, लेकिन वो नहीं गाएंगे। वो लोगों के लिए नहीं गाते हैं, वो औरों के लिए नहीं गाते हैं, वो कोई मेडल लेने के लिए नहीं गाते, वो बस परमात्मा के लिए ही गाते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? कैसे हम सुन सकते हैं कि आप तो सुन नहीं सकते, आपके सामने नहीं गाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सुबह में जल्दी 3 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वहां जाकर हम चुप कहीं छुप जाए और हम सुने तो हो सकता है। तो इस प्रकार से वो अकबर तानसेन के साथ 2 बजे रात्रि को निकले, वहां पहुंचे 3 बजे, आधा घंटा राह देखी, और जो गुरु हरिदास जी थे उन्होंने गाया, तो इतना अच्छा गाया कि बस ऐसा भी कोई क्या व्यक्ति गा सकता जो हृदय से वाणी वो प्रभु के लिए ही थी। तो जब इस प्रकार से प्रभु के लिए ही गाना हो, हमें खुश मिले, हमें ताल की गड़गड़ाहट मिले, हमें वाह वाह मिले, वह तो संगीत, वास्तव में संगीत परमात्मा का संगीत नहीं होता, लेकिन ये संगीत अंदर से निकलने वाला है। और संगीत यह आनंद उल्लास में निकलता है, रोने से नहीं मिलता। बहुत हम दुखी हो गए, पीड़ित हो गए, हमारे अंदर से गीत संगीत निकल पड़े, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आप रुदन के साथ जाओगे,
पीड़ा के साथ जाओगे, मलिनता के साथ जाओगे, राग द्वेष के साथ जाओगे, तो ये मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये विरोधी चीज है। उसके बाजार में, उसके घर में ये वस्तु है ही नहीं। परम पवित्र होगे, परिशुद्ध हो जाओगे, तभी आपको वो मिलेगा। अज्ञानी होकर जाओगे, नहीं मिलेगा। राग द्वेष के सहित जाओगे, नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूं, मैं योगी हूं, ऐसा मान के जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ये सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे कोई मंदिर में, हमारे पौराणिक भाई जाते हैं मंदिर में, एक घंटारों करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर परमात्मा का दर्शन करते हैं। वैसे ही ये हमारा हृदय से निकला हुआ जो भाव की अभिव्यक्ति है, कृतज्ञता जो है, वो जो प्रकट करते हैं वाणी के द्वारा, संगीत के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, वह वास्तव में एक घंटारों है। मतलब वो द्वार है प्रभु के पहुंचने का। और फिर वो गीत भी बंद हो जाए, संगीत भी बंद हो जाए, सोचना भी बंद हो जाए, निर्णय लेना भी बंद हो जाए, अपने आप भी भूल जाए, मैं कौन हूं वह भी भूल जाए, तब वो परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे चारों ओर बहुत गंभीर विपदाओं हो, प्रतिकूलता हो, चारों ओर समुद्र में बड़े बड़े ऐसे लहरें आती हो, उस समय कोई एक पत्ता भी एक कीड़े को मिल जाए, एक चींटी को मिल जाए, तो वो पार हो जाती है, समुद्र से गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाती है। वैसे एक छोटा सा हमें धागा मिल जाए, एक छोटी सी डोरी मिल जाए, तो उस डोरी को हम पकड़ ले तो सीधा परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। वो बहुत छोटी सी, बहुत तीक्ष्ण, बहुत मजबूत, तीक्ष्ण होते हुए भी मजबूत है। वह है हमारी सत्संग रूपी, वह है हमारी गीत रूपी, हमारी संध्या रूपी वह डोर है, जिससे परमात्मा के द्वार तक नहीं, लेकिन परमात्मा को भी प्राप्त करा सकते हैं। फिर तो डोरा धागा सब छूट जाता है और परमात्मा की गोद में हम बैठ जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो सारे गान, महिमा गान परमात्मा का जड़ और चेतन सृष्टि गा रही है। केवल मनुष्य ये है, ऐसा ही है, जो बुद्धिशाली होते हुए भी, सारी सुविधा होते हुए भी परमात्मा का गान भूल जाता है और औरों के गान में मस्त हो जाता है और कमाता है, यश कमाता है, पैसा कमाता है, वाह कमाता है, लेकिन उसकी अधोगति होती है। तो जितना जितना मनुष्य सहज होता है, सरल होता है, निष्पाप होता है, राग द्वेष से रहित होता है, तो उनके लिए परमात्मा अत्यंत सरल है, बड़ा सरल मार्ग है और सीधे वो उसकी गोद में जा पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमें, तो परमात्मा कैसा है, मैं 2-5 मिनट और ले लेता हूं, समय हो जाएगा। परमात्मा गिरीशः है। गिरीशः, यदि तो पर्वतों की चोटी में रहने वाला, सारे पर्वतों का ईश, नियंत्रक, इसको भी गिरीश बोलते हैं। पर्वतों में रहने वाला भी, उसको भी गिरीश बोलते हैं। और गिरी का मतलब वेद वाणी भी होता है, जो कल्याणमयी होती है। तो वेद वाणी में निवास करने वाले परमात्मा, अर्थात वेदों को बनाने वाले, वेद की रुचाओं में अ आ ई सभी में जो मिला हुआ परमात्मा उनमें भी है। जैसे सत रज तम में भी है, वैसे हर स्वर में, हर व्यंजन में, हर जो कुछ व्याकरण, जो उपसर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भी मिला हुआ है। ऐसा परमात्मा है, गिरीशा है। हर शब्द में, हर व्यंजन में, हर व्याकरण में, हर शास्त्र में, हर व्यवस्था में, हर ब्रह्मांड में वह गिरीश है, निवास करने वाला है। इतना ही नहीं, वह पर्वतों और मेघों में सोने वाला है, ऐसी भी भाषा वेदों में बताई है। दूसरा, गिरीश का अर्थ वैद्य। अपने यजुर्वेद में स्वामी महर्षि दयानंद जी ने गिरीश का अर्थ, जो विषय चलता था उसमें वैद्य का था। तो जो गिरीश, जो वैद्य वो होते हैं, तो जो औषधि विज्ञान सब कुछ जो जानने वाले होते हैं, क्या क्या औषधि, क्या क्या किस रोग में उपयोगी होती है, वो ठीक तरह से जानने वाला, और वो वही रहता है, तभी उनको मालूम पड़ता है। तो वो जो वैद्य है उसको भी गिरीश कहते हैं।
मेघों में सोने वाले, मेघों में सोने वाले को भी वैद्य कहते हैं, वो भी परमात्मा है, मेघों के अंदर भी समा हुआ है। मेघों में सोने वाले मतलब जो वैद्य होते हैं, अर्थात पर्वत उतनी ऊंचाई पर होते हैं कि नीचे मेघ दिखाई देते, नीचे पृथ्वी भी नहीं दिखाई देती, और मेघों के सोने वाले, मेघ को भी अच्छी तरह से जानने वाले, उसको वैद्य भी कहते हैं। और परमात्मा भी सब जानते हैं, और सारे रोग का नाश करने वाले, निदान करके उसका उपचार भी कराने वाले परमात्मा है। उस प्रकार की व्यवस्था रखने वाले परमपिता परमात्मा गिरिशा है और वैद्य भी है। दूसरा, मेघ द्वारा शत्रुओं का दहन करने के लिए मेघ द्वारा सुख पहुंचाने वाला सेनापति भी महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद में कहा है। विद्या रूपी बादल को हटाने वाला, विद्या रूपी जो बादल है, और जो गलत वस्तु है उसको हटाने वाला, और बादल रूपी प्रेम रूपी अमृत रूपी वर्षा बरसाने वाला, वह गिरीश परमात्मा भी है, जैसे वैद्य भी है। परमात्मा अधिवक्ता है, वेद की वाणी प्रस्तुत करके वह श्रेष्ठ उपदेष्टा है, अधिवक्ता है। अधिवक्ता का मतलब हम वकील बोलते हैं, और वकील भी है। अच्छी तरह से प्रस्तुत, प्रभावक तरीके से प्रस्तुत करके सत्य की स्थापन करवाता है, इसलिए प्रभु अधिवक्ता है। अधिवक्ता का मतलब गुरुओं का गुरु, परम गुरु भी, श्रेष्ठ गुरु, आदि गुरु वह परमात्मा है। विशेष वक्ता होने से भी अधिवक्ता कहा जाता है। अधिक बोलने वाला, जैसा तैसा बोलना, बहुत बोलने वाला, वह तो अधिवक्ता नहीं बोल सकते, वो तो प्रलाप ही बोल सकते हैं। परमात्मा को सुमंगल कहा है, सुमंगल, सदा उत्तम कल्याण को सदा उत्तम कल्याण को सिद्ध करने वाला होने से सुमंगल कहते हैं। कल्याणकारी होते हैं, सभी का कल्याण करने वाला होने से सुमंगल। रुद्रा भी है, रुद्र बोलते हैं, दुष्ट कर्म करने वाले होते, उसको रुलाने वाला होने से रुद्र बोलते हैं। शत्रुओं का हिंसक होने से भी सेनापति को भी रुद्र कहा गया है। और एक परमात्मा सहस्त्राक्ष, पुरुष सूक्त में उसके हजारों सहस्त्र अक्ष, सभी को देखने वाला, अर्थात राजा को भी कहते, सहस्त्र गुप्तचरों के द्वारा सत्य को जानने वाला राजा को भी सहस्त्राक्ष बोला जाता है। और परमात्मा तो है, उसकी अनेक प्रकार के अंदर बाहर सभी, और उसका कैमरा लगा हुआ है, उनसे छुपकर कुछ भी चेष्टा हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बहुत सारा लंबा है, लेकिन समय भी हो चुका है, तो मैं अपने आप की वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम सब धन्यवाद। हाँ, हो गया है, तो इसमें ये भी जरूरी है, संगीत भी ऐसा होता है कि उससे भी ईश्वर का अनुभव हो सकता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। नहीं, ये सीधा अनुभव नहीं होता, गीत वहां द्वार तक पहुंचा, द्वार तक पे गीत भी बंद हो जाएंगे, संगीत भी बंद हो जाएगा, वाणी भी बंद हो जाएगी, सब बंद, केवल अकेले ही आप जा सकते हो, उसके साथ तो कोई, वो बाद में आता है ना। हाँ, वो बाद में आता है, वो समाधि है, वो बाद में आता है। हाँ, लिरिक्स में ऐसा कहा है, लिरिक्स जो होता है तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इन ट्रैंक्विलिटी, दैट इज लिरिक्स, ऐसा डेफिनेशंस दिया है। जो ट्रैंक्विलिटी होती है, शांत वातावरण होता है, इसमें जो शब्द का स्फुरण होता है, और वो शब्दों का स्फुरण होता है, उसमें से थोड़े से शब्द उसमें उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो स्पॉन्टेनियस होता है, और जो आपने कहा ना सब शांत हो जाए, वो बात की स्थिति है, समाधि की स्थिति में आता है। हाँ। अच्छा, रोने से गीत उत्पन्न, रोने से रुदन करने से गीत उत्पन्न नहीं होता, दुख होता है तो रुदन होती है, अश्रुधारा बहती है, लेकिन अश्रुधारा को रोकने में जब परमात्मा द्वारा उस जो अश्रुधारा को अर्थात दुख को हम उस पर अधिकार कर लेते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं, हमें वो हैरान नहीं करते, तब परमात्मा से गदगदित होकर फिर हम गाते हैं, फिर मस्ती में आते हैं। तो रुदन
करना, दुख हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जाते, लेकिन वो उस रुदन की बात ठोकर से करता ही हम नहीं। समझ कर आगे बढ़ते हैं। रुदन की बात इसमें नहीं आती है ना। हाँ हाँ, रुदन तो वो बहुत रुदन से संगीत नहीं उत्पन्न होता है, बहुत बहुत उच्च आनंद कक्षा से, में आता है। आनंद से, कृत्यता से, अभिभावक अच्छी तरह से होने से, गदगदित आप्लावित होने से तब संगीत आता है। रुदन से, तिरस्कार से संगीत नहीं आता। राग द्वेष से मैं संगीत कर दूं तो वो नहीं आता, वो संगीत नहीं कहा गया है, वो तो श्राप कहा जाता है। संगीत तो प्रेम में, आनंद में, उल्लास में, आप्लावित होने में, अपने आप खोने में आ जाता है। क्योंकि दुख है, पीड़ा है, राग है, वो उनके सामने, परमात्मा के सामने मिलन का वो तो बाधक तत्व है, वो नहीं वो आता। बात बराबर है। संगीत की बात हाँ अलग है, हाँ गीत की बात अलग है। और जो समाधि, हाँ, समाधि संगीत से भी समाधि होती है, ये नहीं मेरा शब्द नहीं संगीत है। समाधि के द्वार तक पहुंचा, संगीत भी बंद हो जाएगा, सब हाँ, संगीत वो भी बंद हो जाएगा। यदि समाधि संगीत हो जाए, चलेगा सब कुछ बंद हो सुनने का जाए। तो नहीं आएगा, बंद, वाणी बंद हो जाएगी। वाणी पूर्ण सत्य तभी प्राप्त कर सकते जब खो जाओगे। यदि बोला, स्वामी यदि सोचा तो पूर्ण सत्य नहीं रहा। स्वामी सत्यपति जी ने एक बार कहीं बोला था कि ये जो उनका जो एक गायत्री मंत्र के ऊपर उन्होंने बोला था, तो जो इस साधन के रूप में वो वहां तक हमें पहुंचा देता है। समाधि हाँ प्राप्त हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, बस समाधि में कोई नहीं होता, तू और मैं, परमात्मा और मैं, बस वही होता है, तीसरा कोई नहीं होता। प्रकृति का एक तसु भी नहीं होता है, होते हुए भी वो सामने नहीं होता। प्रभु के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, कोई प्रकृति ये नहीं। मेरा मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। ये शब्द हाँ वहां कहीं सुना है उनके पास, हाँ, उनकी अच्छा, कैसेट हम में ही चर्चा सुनी है। बाद में करेंगे, अभी हाँ चलो, ओके प्रवचन ओके। का समय है। लीला माता जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, हमारा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र पर कुछ चर्चा हम कर रहे थे। अभी बात चल रही थी कि ईश्वर साक्षात्कार की, तो पहले स्तुति आती है। पहले जो भी हम ईश्वर की स्तुति करते, प्रार्थना करते, जो भी अपने हृदय की आरजू है उसके सामने व्यक्त करते, बाद में हम ईश्वरमय हो जाते, वो उपासना है। तो इस ईश्वर उपासना के 8 मंत्र महर्षि दयानंद ने चारों वेदों में से ही रखे हैं। तो हमारा तीसरा मंत्र कुछ गत सप्ताह तो हमने नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन इसके अगले सप्ताह में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, बीच में व्यवधान होने के कारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया था, तो वही मंत्र हम ले लेते हैं। तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का तीसरा मंत्र है, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः अस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में ईश्वर को हम 8 मंत्रों में विशेषता देखते हैं कि 8 मंत्रों में हर एक मंत्र में ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। अभी अभी महेंद्र मुनि जी ने जो चर्चा की ईश्वर विषय में, ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि अनंत गुण कर्म स्वभाव है, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। तो ऐसे भी हमें इस 8 मंत्रों में देखते हैं कि हर एक मंत्र में ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा है। इस मंत्र में
ईश्वर को आत्मदा बलदा कहा है। आत्मदा का अर्थ ऐसे तो सीधी भाषा में करे तो वो आत्मा को देने वाला ऐसा होता है, लेकिन क्या ईश्वर हमें आत्मा को देता है? आत्मा तो सदा से है, ईश्वर जीव और प्रकृति सदा से है। आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, तो आत्मा को देने का प्रश्न ही नहीं। तो आत्म महर्षि दयानंद ने अपनी ऋषि बुद्धि से आत्मदा का अर्थ बताया है, आत्म ज्ञान का देने वाला है। ईश्वर, हम जीवात्मा इतने अल्पज्ञ है कि हमारा ज्ञान इतना कम था कि हम खुद को भी नहीं जान पा रहे थे। जब ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया हुई, उसी समय महतत्व वो विवेक बुद्धि दी। इसके बाद अहंकार नाम का तत्व बनाया। अहंकार वो तत्व है जिनके माध्यम से हम जान पाते, अपने खुद को हम जान पाते कि मैं हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति हम कर पाते हैं। तो इसको कहा है अहंकार। तो ईश्वर ही हमें अपनी आत्मा का ज्ञान देता है कि हम एक आत्मा है। तो बीच के काल में महर्षि दयानंद का समय था, उसी समय क्या परिस्थिति थी कि लोगों ने जो वेद के अर्थों का अनर्थ कर दिया था और अनेक अवैदिक मान्यताएं चल पड़ी थी। इसमें कई अवैदिक मत पंथ संप्रदाय चल पड़े थे, जैसे कि चारवाक मत था, वाम मार्ग था। तो इन सारे मतों वालों का क्या मानना था? कई नास्तिक लोग थे कि आत्मा नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, खाम खाम तुम लोग आत्मा आत्मा कर रहे हो। ये तो स्वतः ही सारी क्रियाएं होती है। जो मनुष्य का चेता तंत्र है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम, इसके आधार पर सारी क्रिया चलती रहती है। वो लोग कैसे कैसे उदाहरण देते थे, कहते से कि कैसे हम किसी इंटरेस्टिंग विषय को पढ़ने बैठे हैं, हमारा पूरा ध्यान इसमें है, और ऐसे ही कोई मक्खी या कोई जंतु हमारे कपाल पर आकर बैठता है तो हमारा हाथ स्वतः ही उसको उड़ा देता है। तो इसमें आत्मा को पता ही नहीं होता कि आत्मा ने कोई क्रिया की, तो वो तो स्वतः ही हो गई। और ऐसे भी बताते हैं कि जैसे साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसी समय भी हमारा कितने सारे कार्य एक साथ करते रहते हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई मोबाइल अटेंड करता है, किसी से बातचीत करता है। तो इन सारी क्रियाएं होती रहती है और चलाने की क्रिया भी स्वतः ही होती रहती है, कि आंतरिक क्रिया रूप में होता रहता है, वो उन लोगों का कहना था। लेकिन ईश्वर ने हमें मन रूपी साधन इतना उत्तम दिया है कि हमारा ये मन ऐसा है कि सेकंड के कई गुना भाग में ही एक कार्य से दूसरे कार्य में चला जाता है और एक साथ कई कार्य कर लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये तो स्वतः ही नहीं होता, ये मन की विशेषता है। मन की विशेषता के कारण ये कार्य होते हैं। और वो लोग दूसरा ये भी बताते कि क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ कार्य होते रहते हैं। मान लो कि हमारे सामने कोई चीज आई, भोजन की थाली आई, हमारी स्वादेंद्रिय के कारण हमने भोजन पहले चखा हुआ था, इसलिए हमारे जीभ में रसेंद्रिय के कारण जो स्वाद उत्पन्न हुआ और हम भोजन खाने बैठ गए, भोजन का ग्रास लिया, स्वादु रस इसमें मिश्रित हुआ, जाके पाचन का कार्य भी चालू हुआ। ये सारी क्रियाएं वो लोग बता रहे हैं कि अपने आप होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य है कि देखने की क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमें स्वाद उत्पन्न हुआ जो भी। लेकिन जो भी भोजन की थाली में व्यंजन थे उनके अनुरूप स्वाद उत्पन्न होता है। कोई मिष्टान विशेष होता है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, हलवा है, तो अलग अलग स्वाद के व्यंजन का अलग अलग रस उत्पन्न होता है जो हमने चखे। यदि हमने कोई चीज चखी नहीं है तो उसका कोई स्वाद भी उत्पन्न नहीं होता। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन वो विशेष जो इसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उद्दीपन होता है, वो किसके कारण है? क्योंकि वो एक चेतन सत्ता इसमें बैठी हुई है। वो चेतन सत्ता ने वो पहले अनुभव किया हुआ है, इसके कारण उसकी प्रतिक्रिया होती है। और ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो वो रोने की क्रिया स्वाभाविक हो गई और इसके कारण उनकी श्वसन क्रिया चालू होती है। यदि रोता नहीं है तो नर्स यानी सिस्टर आदि जो होती है वो उनको रुलाती है, क्योंकि रोना जरूरी है।
फेफड़ों की क्रियाओं को, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को चालू करने के लिए रोना जरूरी है, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि वो स्वतः ही हो रहा है, और माँ के स्तनों के दूध चूसना, वो सारी क्रियाएं स्वतः ही हो रही है। ऐसा नहीं है, वो भी उनके संस्कार बने हुए हैं। और जो भी संस्कार, जैसे जैसे कल भी जयाबेन बता रही थी ना कि अंतःकरण की, हमारे अंदर जितना जितना अंतःकरण का विकास होता है, जिस समय जिस उम्र में जिसकी जरूरत होती है उसके अनुसार वो एक्टिव बनते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कोई ऐसे ही नहीं होती, एक चेतन सत्ता जरूर अवश्य ही होती है, इसके कारण होती है। और आत्मदा, ईश्वर आत्मा का ज्ञान को देने वाला है, और ईश्वर ने ही हमें ये आत्मा का ज्ञान दिया है। हमारे दर्शन भी हमें बताते हैं, जैसे न्याय दर्शन में हमें बताया गया ना, कल भी जयाबेन बता रही थी ना कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, न्याय दर्शन बता रहा है कि आत्मा ना लिंगम, आत्मा नहीं, ये लक्षण है जिसके अंदर जहां इच्छा हो रही है तो वहां चेतन आत्मा अवश्य ही है। जहां प्रयत्न हो रहा है, जहां सुख दुख की अनुभूति हो रही है, जहां द्वेष का भाव आ रहा है, तो वो कोई चेतन सत्ता का ही लक्षण है, वो आत्मा के लक्षण है न्याय दर्शन के अनुसार। तो ऐसे जैसे हम एक उदाहरण से समझे, मान लो कि एक कुत्ता धूप में बैठा है, वो चेतन सत्ता है, और एक गाड़ी भी धूप में पड़ी है। तो कुत्ते को जब धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो वो अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, क्योंकि इसमें चेतन आत्मा है। तो दुख का अनुभव करता है तो उनके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है कि इस दुख से मुझे छूटना है। तो वो उसके पास ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि यदि मैं धूप में से उठकर छाया में बैठ जाऊं तो मैं इस दुख से छुटकारा पा सकता हूं। तो कुत्ता उठकर छाया में बैठ जाता है। लेकिन जो गाड़ी है वो जड़ है, इसमें आत्मा नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो वहां से हिलेगी भी नहीं, कितनी ही गर्म हो जाए। कभी कभी हम कहते हैं ना कि गाड़ी कहीं धूप में रखी है और बहुत टाइम के बाद हम जाते हैं तो गरम गरम लगता है, लेकिन गाड़ी क्या चेतन है अपने आप धूप में से छाया में चली जाए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है, इसमें आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है। तो न्याय दर्शन के अनुसार जिस सत्ता के अंदर इस प्रकार के लिंगम, इस प्रकार के लक्षण है, वो चेतन सत्ता आत्मा है। इसी प्रकार हमारा योग दर्शन भी हमें यही बात बता रहा है। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई कि जैसे हमारा चित्त, हम कहते हैं ना, कल मैंने जयाबेन से भी पूछा था, सत्व रज और तम तीनों गुणों से बना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब क्षिप्त अवस्था होती है, एक चित्त की अवस्था होती है क्षिप्त अवस्था, उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में रजोगुण और तमोगुण उभरे हुए होते हैं, और रजोगुण और तमोगुण के कारण उस अवस्था में जीवात्मा को सारे ऐश्वर्य भोगने की इच्छा होती है, जैसे खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, कुछ नया देखने की इच्छा, किसी को मिलने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, विद्या प्राप्ति की इच्छा, इन सारी इच्छाएं होती है रजोगुण और तमोगुण के लक्षण के कारण। और जब एक मूढ़ावस्था होती है, उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में आत्मा में तमोगुण ज्यादा होता है, और उस अवस्था में अज्ञान रहता है, अधर्म करने की इच्छा रहती है, आलस, प्रमाद, इन सारे लक्षण रहते हैं। एक अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था। जो क्षिप्त अवस्था है इससे कुछ अलग प्रकार की है। तो इसमें क्या होता है? इसमें रजोगुण कुछ उभरा हुआ होता है और सत्वगुण भी थोड़ा बना है। तो इसके कारण धर्म के बारे में जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, वैराग्य की इच्छा होती है, लेकिन टिकती नहीं है। वो कुछ समय तक टिकती है, लेकिन फिर ऐसे थोड़ी अस्थिर बनी रहती है। तो वो विक्षिप्त अवस्था है। और विक्षिप्त अवस्था के बाद जो एकाग्र अवस्था आती है, एकाग्र अवस्था में सत्व गुण उभरा होता है। तो उसी समय जीवात्मा को अपने आप का बोध होता है, जो विवेक ख्याति कहते हैं ना, विवेक ख्याति शब्द आता है। तो विवेक ख्याति होती है कि मैं आत्मा हूं। प्रकृति, ऐसे जो भी पदार्थ है ना, उनकी बारे में उसको ज्ञान होता है।
अपनी आत्मा के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा के बारे में भी ज्ञान होता है। तो इस अवस्था में कहते हैं ना कि जो अपर वैराग्य है और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था कही गई है, उसमें आत्मा अपने आप को जानता है और बुद्धि से अलग जानता है। जैसे सामान्य अवस्था में तो हम मन और बुद्धि को एक ही मानते हैं, आत्मा को एक ही मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और मन से जो भी काम करते हैं, बुद्धि से जो भी काम करते हैं, ऐसा ही मानते हैं कि मैं कर रहा हूं। लेकिन इसी अवस्था के अंदर आत्मा और बुद्धि का फर्क पड़ता है, भेद उनको पता चलता है। और अभी जो गमन भाई पूछ रहे थे ना, वो बात चल रही थी, जो निरुद्ध अवस्था, उस अवस्था में कोई गुण नहीं रहता, न सत्व गुण, न रजोगुण, न तमोगुण। ऐसे वो ऐसी अवस्था है कि इसमें किसी वस्तु का किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं होती, और ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था। उसी अवस्था में आत्मा परमात्मा में एक रूप हो जाता है, केवल परमात्मा दिखता है। तो ये निरुद्ध अवस्था है। तो इसी प्रकार हमारा योग दर्शन हमें बता रहा है कि आत्मा का ज्ञान हमें इस प्रकार की अवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो भी ईश्वर ने ही दिया है वो ज्ञान। ईश्वर ने ये सारा हमें रास्ता बताया कि यदि आपकी आत्मा को जानना है तो इस प्रकार की गुणों को उभारो, इस प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करो, तब आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और उसी अवस्था में आत्मा कैसा होता है, तदा कहते हैं ना कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आत्मा कैसा होता है, द्रष्टु मानी आत्मा, तदा मानी तब अवस्थित होता है, परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, परमात्मा के आनंद में खो जाता है, उसको अपनी भी सुध नहीं रहती, केवल ईश्वर का आनंद। वही अवस्था निरुद्ध अवस्था है, वो अवस्था पर वैराग्य की अवस्था है, वो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, उच्च प्रकार की समाधि की अवस्था है। तो इस प्रकार आत्मा को योग दर्शन हमें बताता है कि आत्मा को किस प्रकार से जानना है। और आगे हम देखें कि इसी प्रकार हम उपनिषदों के माध्यम से देखें, हमारी उपनिषदें भी हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत अच्छा आत्मा परमात्मा का ज्ञान देती है। हमारी 11 उपनिषदों में एक बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें आज्यवल्क और मैत्री का संवाद आप सब ने सुना ही है। लेकिन इस संवाद में क्या बात है विशेष, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा हम करें। तो याज्ञवल्क्य ऋषि गृहस्थी थे, उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी संसार के कार्यों में ही ज्यादा उनको रस था, और मैत्री थी वो थोड़ी विशेष आध्यात्मिक थी और आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासु थी। अभी याज्ञवल्क्य ऋषि गृहस्थ से संन्यास लेना चाहते हैं, तो कहते हैं कि अपनी दोनों पत्नियों को कि मेरी जो भी संपत्ति है उसका मैं आप दोनों में बंटवारा कर दूं, तो आप निश्चित रूप से आगे का जीवन जियो, और मैं आगे इस गृहस्थ को, इस ग्राम को, इस घर को, इस नगर को छोड़कर जाना चाहता हूं संन्यास आश्रम में। तो मैत्री बड़ी चतुर थी, बुद्धिमान थी, अध्यात्म प्रेमी थी। तो उसने अपने पति को प्रश्न किया कि जिन वस्तु की प्राप्ति के लिए, जिन परम शांति की प्राप्ति के लिए, जिस परम तत्व की प्राप्ति के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या मुझे इन जो भी संपत्ति, जो भी धन है, जो भी सांसारिक चीजें हैं, इससे इन चीज की प्राप्ति हो पाएगी? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, इनसे तो तुम्हें सामान्य लोग जो भी सुख प्राप्त करते हैं संसार में, सुख और सगवड़ शांति से जीवन यापन करते हैं साधनों से, ऐसा ही मिलेगा, इससे विशेष कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा उपदेश दीजिए। तो उसी समय याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री को जो उपदेश दिया वो बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद के रूप में बताया गया है। कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि संसार में पति को पत्नी इस प्यारी होती है, अच्छी लगती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा की कामना के कारण अच्छी लगती है, नहीं कि पत्नी के लिए अच्छी लगती है।
नहीं कि पत्नी के सुख के लिए उसे अच्छी लगती है, लेकिन अपनी आत्मा के सुख के लिए वो अच्छी लगती है कि पत्नी से मुझे सुख मिलेगा। तो इसी प्रकार पत्नी को भी पति कब क्यों प्यारा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अपनी आत्मा की सुख के लिए पत्नी को भी पति अच्छा लगता है। इसी प्रकार माता पिता को संतान क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि माता पिता को संतान की सुख के लिए, संतान की कामना के लिए संतान अच्छे नहीं लगते, लेकिन अपनी आत्मा की कामना के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए वो संतान उसको प्यारे लगते हैं। इसी प्रकार संसार की कोई भी वस्तु, धन वैभव है, जो सुख सगवड़ के साधन है, गाड़ी है, घर है, हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि अपनी आत्मा चाहती है कि इन चीजों से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए वो उसको अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार पशु पक्षी कोई पालते हैं तो वो भी क्यों अपनी आत्मा के आनंद के लिए पालते हैं, नहीं कि उनके सुख के लिए, उनको रक्षा देने के लिए। तो हर एक चीज के पीछे अपनी आत्मा का सुख छुपा हुआ है, तो अपनी आत्मा की कामना छुपी हुई है। तो संसार में हमें जो आत्मा की कामना के लिए जो भी चीजें हम संग्रहित करते हैं, जिस हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रवणीय, मनन, निधिध्यासन, वो उन्होंने यही बताया। वही आत्मा श्रवण करने योग्य है, वही आत्मा के बारे में मनन करने योग्य है, वही आत्मा को बारे में चिंतन करके उनका साक्षात्कार करने योग्य वही आत्म तत्व ही है। तो इन आत्म तत्व को ही जानना ही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री को यही बात कही और ये भी कहा कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये आंख हूँ, ना कान हूँ, ना घ्राणेन्द्रिया हूँ, ना रसेंद्रिया हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना मैं फला व्यक्ति हूँ, ना किसी का पिता हूँ, ना किसी का पुत्र हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ, मैं केवल मात्र एक आत्मा हूँ। जब व्यक्ति इसी प्रकार से अपनी आत्मा को जान लेता है तो इन सारी चीजों से विमुख हो जाता है और उसको लगता है अपने स्वरूप के बारे में पता चलता है और तब वो अपने बारे में सोचने लगता है, सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं इस शरीर में क्यों आया, इस शरीर में आने का मेरा लक्ष्य क्या था और मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन के इतने साल कहाँ बीत गए, मुझे करना क्या है अभी, इसके पीछे की चिंतन उनके मन में चालू हो जाता है। तो आत्मा एक ऐसा तत्व है कि उसके बारे में हम जीवन भर एक मनुष्य के रूप में, एक फला व्यक्ति के रूप में हम अपने व्यवहार निभाते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में खुद अपने अंदर झांक कर कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए जब हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में हमें जब बाल्यावस्था में थे तो हमने माता की गोदी में सुख पाने का प्रयास किया, थोड़े बड़े हुए तो पिता के लाड़ प्यार में सुख पाने का प्रयास किया, थोड़े बड़े हुए तो खिलौनों में सुख पाने का प्रयास किया, इससे बड़े हुए तो विद्यालय में गए, पुस्तकों में सुख पाने का प्रयास किया, बड़े हुए युवक हुए तो बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त की, डिग्रियां प्राप्त करने में पाने का प्रयास किया। इसके बाद में शादी ब्याह रचाई तो पत्नी से सुख पाने का प्रयास किया, इसके बाद पोते पोतियों में सुख पाने का प्रयास किया, तो अपने पुत्र पुत्रियों को शादी ब्याह किया, पोते पोतियों का शादी ब्याह बचाने के जन ऐसा लगा कि मैंने संसार का सारा सुख प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब आत्मा सोचता है कि मैं जिन द्वार से गुजरता हूँ, जिन सुखों से गुजरता हूँ, वो कुछ दिनों में, कुछ माहों में, कुछ वर्षों में मुझे से छूटता जा रहा है, धीरे धीरे छूटता जा रहा है, मेरी जीवन यात्रा में वो छूटता जा रहा है और आगे की यात्रा में पीछे छूटता जा रहा है। तो इसी प्रकार जब हम सोचते हैं कि इन सारी चीजों से आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही है, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, जब जीवात्मा आत्मा को स्वयं को ये पता चलता है, तब सारी चीजों से, सारे संबंधों से वो मुक्त होना चाहता है, वो वही अवस्था में जाना चाहता है जो याज्ञवल्क्य ऋषि चाहते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने वही उपदेश दिया कि गार्गी, अभी मैत्रेयी, मुझे यही चीज चाहिए कि मैं इन दिनों में
इतने समय, इतने वर्षों में मैंने जो नहीं पाया, अब पाना चाहता हूँ। तो जब आत्मा का ज्ञान होता है, तभी हमें इन वस्तुओं को पाने की, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, वो पाने की, और अपने स्वरूप को जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि अखिल ब्रह्मांड का जो आत्मा है, परमात्मा, उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर उद्भूत होती है, और उसी मार्ग पर हम चलते हैं। तो हमारे सारे शास्त्रों का एक ही मकसद है, चाहे दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, योग दर्शन हो, उपनिषद हो, वही बताना चाहता है कि तुम अपनी आत्मा को जानो, और आत्मा को जानकर परमात्मा को जानो, तो ही हम इस परमात्मा को जान पाते हैं। तो आत्मदा बलदा, बलदा का महर्षि दयानंद ने बड़ा ही विशेष अर्थ किया है कि शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने वाला। शरीर का बल कौन देता है? ईश्वर देता है। किस प्रकार देता है? शरीर तो बना तो ईश्वर नहीं दिया, शरीर को चलाने वाले पदार्थ भी ईश्वर ने दिए, और इन पदार्थों से जो भी हम उपयोग करते हैं, इन पदार्थों का मुख में डालते हैं, तो जो भी पाचन की क्रिया होती है, जो ही रुधिर, रक्त, रस, मांस आदि बनते हैं, वो सारी क्रिया ईश्वर ही चला रहा है। तो शरीर का बल इनसे प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारा रोल कितना है इसमें? बहुत ही कम है। केवल मात्र हम बनाया हुआ पदार्थ ईश्वर का, इसमें से कुछ विशेष बनाते हैं, रांधते हैं, उबालते हैं, करते हैं, और अपनी जीवा के माध्यम से स्वाद, वो भी कितना बड़ा सुख दिया है। ऐसे ही हम डाल देना होता तो हम कैसा लगता, कोई स्वाद होता ही नहीं। तो इसी प्रकार ईश्वर ने हमें कितना सुख दिया है। हमारी जो भी शरीर की जो भी सुख की प्राप्ति है, ईश्वर करा रहा है, और शरीर के संरक्षण भी वो ही कर रहा है, शरीर के बल को भी वो ही बढ़ा रहा है। शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने रहा। आत्मा का बल भी ईश्वर ही देता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वही बात कही है ना, कि ईश्वर की उपासना से आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पहाड़ जैसा दुख, राई जैसा प्रतीत होता है। व्यक्ति के सामने आज दुख आता है तो व्यक्ति कैसा नासीपास हो जाता है, हतप्रद हो जाता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं। लेकिन हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि हम ईश्वर की शरण पकड़े। हम रिश्ते नाते में जाते हैं, सगे संबंधियों से जो भी, वो भी हमें सहायक करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सहायक तो ईश्वर है, वही हमें बल देता है। हम कहते हैं किसी के अचानक मृत्यु हो जाती है तो आश्वासन देते हैं, भगवान को भजो, भगवान को याद करो, वही हमें तुम्हें बल देगा। ईश्वर ही बल देता है। तो आत्मा का बल देने वाला ईश्वर है। हमारा इतिहास भी बता रहा है, स्वामी श्रद्धानंद को देखे, स्वामी दयानंद को देखे, महात्मा बुद्ध को देखे, कितना कितना बल उन्होंने प्राप्त किया था, कि कितना ही भयानक परिस्थितियां सामने आ जाती थी, वो निर्भीक होकर उनका सामना करते थे। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस अभी गया, तो उन्होंने अपनी छाती खोल के बताया कि गोली चलानी है तो पहले इस पर चलाओ। इतना निर्भीक सन्यासी। वो आत्मा का बल कहाँ से प्राप्त हो? और समाज के बल का देना। समाज का बल, समाज क्या है? समझ एक शब्द होता है, वो जो पशुओं का समूह होता है ना, उसको हम समझ कहते हैं। लेकिन समाज ये मनुष्यों का समूह जो विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के कारण एकत्र हुआ है, उसको समाज कहते हैं। तो हमारा मनुष्यों का समाज में 4 प्रकार के वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों की व्यवस्था भी वेद ने बताई है, और वेद ने चारों वर्णों के कार्यों भी नियुक्त किए हैं। तो इन्हीं के आधार पर यदि 4 वर्ण चलते हैं तो समाज का बल बहुत ही बढ़ता है। और वेद के सिद्धांत ही ऐसे है कि इसके आधार पर जो समाज खड़ा है वो अवश्य ही आगे चलता है। जो आर्य समाज की स्थापना जब महर्षि दयानंद ने की थी, उसी समय ब्राह्मण समाज भी चलता था, प्रार्थना समाज भी चलता था, राधा कृष्ण मिशन आदि भी चलते थे, कई प्रकार के संगठन चलते थे। लेकिन वो संगठनों धीरे धीरे वो तिरोहित हो गए, क्योंकि उनके जो भी सिद्धांत थे पूर्ण वैदिक नहीं थे, वेद के आधारित नहीं थे। कई लोगों ने ये भी कहा, ब्राह्मण समाज वालों ने, केशव चंद्र सेन, महाराजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति थे, बुद्धिशाली व्यक्ति थे, कि उन्होंने कहा कि वेद को तुम इतना प्राधान्य देते हो, इतना महत्व देते हो, तो वो तीसरा नियम ही केवल निकाल दो। हम कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो वेद का ही नहीं, उन्होंने कहा वेद भी सत्य विद्याओं का पुस्तक है,
ऐसा ऐसा नियम में थोड़ी चेंज कर लो। वो कहना चाहते थे कि जो ईसाइयों के शास्त्र है, बाइबिल है, कुरान है, उनको भी तुम मान्यता दो कि वो भी ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन महर्षि दयानंद एक गलत सिद्धांत को कभी भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। इस महर्षि दयानंद को सत्य के बड़े आग्रही थे और सत्य के इतना उनको प्रिय था, सत्य सत्य के लिए लड़े, सत्य के लिए अपना जीवन खपाया कि ईश्वर भी प्रिय था, वेद भी प्रिय था और सत्य भी इतना ही प्रिय था कि सत्य के लिए उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया असत्य के साथ। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, केवल मात्र वेद ही है, ना दूसरा कोई शास्त्र। इसमें भी वेद संहिता ही ईश्वर के ज्ञान है, ना तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ना दर्शन शास्त्र है। ये तो बाद में मनुष्य ने बनाया हुआ है। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान तो केवल मात्र वेद संहिता ही है। तो इसी प्रकार जो वेद के आधार पर खड़ा समाज था, हमारा आर्य समाज, वो संगठन आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा और दुनिया के विश्व के अनेक देशों में वो चल रहा है। तो महर्षि दयानंद ने इसकी स्थापना वेद के आधार पर की थी और वेद यानी ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर आत्मा का बल को भी देता है और समाज के बल को भी बढ़ाता है यदि वो समाज ईश्वरीय नियम के अनुसार चलता है। तो मंत्र की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की, समय 5 मिनट ऊपर है, तो अभी यहाँ पूरा करते हैं। इति ओम शांति। आप सबने शांति से सुना। इति ओम शांति। बहुत ही सुंदर। यह संध्या है, यह चिंतन है, यह रुचा है, यह सत्संग आदि वास्तव में परमात्मा को जाने की एक धागा है, सूक्ष्म धागा है, पक्का धागा है। ये चारों ओर जो भोग विलास जो संसार है उससे हटने का और परमात्मा से प्रीति करने का, ये हमारा ऑनलाइन भी एक धागा ही मान लो। तो इस प्रकार से आप सबको आना है और लाभ उठाना है, औरों को भी प्रेरित करना है। शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। जया बहन जी को हम एक दिन ज्यादा कुछ समय के लिए देने का प्रयास करेंगे, सोमवार या मंगलवार को।